Hey guys, welcome to my channel Bioachievers. This is your Purti ma'am, and in this video we will discuss the important questions of digestion and absorption. It is the chapter number 16 and the updated PYQ 2021 to 2011 is available on my Telegram channel, which is also given in the description box. So let's get started. When gallbladder of a man is removed, so first let us understand about the gallbladder. So by this we can see this picture. First we will discuss about the functions of gallbladder. देखो फंक्शन क्या है gallbladder का. सबसे पहले इट स्टोर करता है स्टोरेज ऑफ बाइल, और ये किस में रिलीज करेगा? ड्यूडेनम में, है ना. और दूसरा फंक्शन हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बाइल, यानी कि कॉन्सेंट्रेट भी करता है. इट ऑल्सो एब्जॉर्ब द स्मॉल अमाउंट ऑफ लूज बाइल सॉल्ट, कोलेस्ट्रॉल कंपाउंड भी ये एब्जॉर्ब करता है. नाउ वी विल मूव ऑन टू दिस डायग्राम टू अंडरस्टैंड द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ द गैल ब्लैडर. इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि लीवर से, यानी कि यहाँ पर देखो राइट हिपैटिक डक्ट और लेफ्ट हिपैटिक डक्ट, राइट हिपैटिक डक्ट और लेफ्ट हिपैटिक डक्ट दे आर फ्यूज, ये फ्यूज हो जाती है टू फॉर्म द हिपैटिक डक्ट. अब जब इसी हिपैटिक डक्ट में गॉल ब्लैडर का सेक्रीशन आता है, यानी कि बाय द सिस्टिक डक्ट, देन इसका नाम क्या हो जाता है? कॉमन बाइल डक्ट. आफ्टर दैट द पैंक्रियाटिक सेक्रीशन ऑल्सो एंटर्स इन दिस कॉमन बाइल डक्ट, यानी कि जब पैंक्रियाटिक डक्ट भी जब फ्यूज होती है कॉमन बाइल डक्ट में, तो इसका नाम हो जाता है हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट. और फाइनली बाय द स्फिंक्टर ऑफ ओडाई इट एंटर्स इनटू द डिओडेनम. सो लेट अस मूव ऑन द क्वेश्चन. व्हेन द गैल ब्लैडर ऑफ मैन इज रिमूव, अगर वो रिमूव कर दिया जाता है तो फैट डाइजेशन इज नॉट पॉसिबल. यस, फैट डाइजेशन कैसे होगा? फाइल जूस नहीं है. एसिडिटी कंटिन्यूज इन द डिओडेनम. यस. इफेक्ट ऑफ द पैंक्रियाटिक जूस अपॉन द फूड इज इम्पेयर्ड. दिस इज ऑल्सो करेक्ट. सो राइट आंसर इज ऑल ऑफ द above. In adults, curdling of milk in small intestine occurs due to the action of. तो स्मॉल इंटेस्टाइन की बात की गई है यहाँ पर. जो इंजाइम है जो कि कर्डलिंग ऑफ मिल्क करता है, दैट इज द काइमोट्रिप्सिन. विच ऑफ द फॉलोइंग टीथ आर लोफोडोंट. तो सबसे पहले यहाँ पर डिस्कस करते हैं लोफोडोंट, यानी कि एडिशन ऑफ हार्ड इनेमल एट द रिजेस टू द टीथ फॉर ग्राइंडिंग. मतलब ग्राइंडिंग के लिए ये एक एक्स्ट्रा एडिशनल हार्ड इनेमल प्रेजेंट होता है एट द रिजेस ऑफ द टीथ, है ना. तो किसमें हमें एग्जांपल किसमें देखने को मिलेगा? रोडेंट्स में और एलिफेंट्स में भी. सो हेयर यहाँ पर पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग टीथ, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा हमारा प्री मोलर एंड मोलर. एक्सेसिव स्टिमुलेशन ऑफ द वेगस नर्व इन द ह्यूमंस इज. अगर हम वेगस नर्व को एक्स्ट्रा स्टिमुलेट कर रहे हैं तो वहाँ पर एसिड सेक्रीशन ज़्यादा होगा और एंड इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ पेप्टिक अल्सर. सो दिस इज द राइट ऑप्शन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट. यहाँ पर देखो करेक्ट स्टेटमेंट बताना है. पैनथ सेल, पैनथ सेल की बात करें तो ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है? ये प्रेजेंट होता है इंटेस्टाइन में, और ये क्या सेक्रेट करता है? लाइसोजाइम. सो दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट. पेराइटल सेल सेक्रीट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये कहाँ प्रेजेंट होता है? स्टमक में, और इसको ऑक्जेंटिक सेल्स भी कहते हैं. और सो दिस इज अ राइट स्टेटमेंट. अर्जेंटाफिन सेल्स, ये कहाँ प्रेजेंट होता है? इट इज़ प्रेजेंट इन बोथ स्टमक एंड इंटेस्टाइन. ये पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट को कराता है, और इसमें क्या होता है? हिस्टामिन होता है, हिपैरिन होता है, ठीक है, सीरोटोनिन. तो इट प्रमोट्स द पेरिस्टाल्सिस. द चीफ सेल्स जो प्रेजेंट होते हैं हमारे स्टमक में ये सेक्रेट करता है पेप्सिनोजन. सो दिस इज अगेन रॉन्ग स्टेटमेंट. सो द राइट आंसर इज दिस. Wernicke's syndrome is generally common in alcoholic person, which is characterized by the less mental activity and the dual function. It is caused by the deficiency of. यहाँ पर देखो वर्निक सिंड्रोम की बात की गई है, यानी कि लेस मेंटल एक्टिविटी और डुअल विजन है. एल्कोहलिक पर्सन की बात की गई है, तो किस चीज़ की डिफिशियंसी हो जाती है? तो डिफिशियंसी हो जाती है विटामिन B1, यानी कि थायमीन. देखो एक दो क्वेश्चंस और हैं जो यहाँ से आते हैं विटामिन पार्ट से. यानी कि देखो अगर पेलेग्रा कौन से विटामिन से की डिफिशियंसी से होता है? तो आंसर इज B3, यानी कि नियासिन की डिफिशियंसी से क्या होता है? पेलेग्रा. और विटामिन H भी पूछा गया था. विटामिन H
जो है वो दैट इज नोन एज द बायोटिन यानी कि B7। वार्टन्स डक्ट इज द डक्ट ऑफ, देखो यहाँ पे जो सेलेवरी ग्लैंड्स होते हैं ना वो 3 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है पैरोटिड, सबलिंगुअल और सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स। तो यहाँ पर डक्ट की बात की गई है, तो डक्ट वार्टन डक्ट जो प्रेजेंट होती है दैट इज प्रेजेंट इन सब मैंडिबुलर सिलेवरी ग्लैंड, इन दोनों में ही स्टेंसन डक्ट होती है। यही इसी से मैक्सिमम प्रोडक्शन होता है सिलाइवा का। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कॉलीसिस्टोकाइनिन, और हमको ये बताना है कि इसमें से कौन सा करेक्ट है या इनकरेक्ट है। तो दिस हार्मोन CCK, दिस हार्मोन स्टिमुलेट द गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल मोटिलिटी एंड द पैंक्रियाटिक एंडोक्राइन फंक्शन। दिस हार्मोन स्टिमुलेट द रिलीज ऑफ द बाइल फ्रॉम द गैल ब्लैडर। अच्छा देखो, जो कॉलीसिस्टोकाइनिन ये जो हार्मोन है ये दोनों पर ही एक्ट करता है, यानी कि पैंक्रियास पे भी एक्ट करेगा और गैल ब्लैडर पर भी एक्ट करता है। जब ये गैल ब्लैडर पर एक्ट करता है तो इट सेक्रीट्स द बाइल जूस, और जो पैंक्रियाट्स पे एक्ट करेगा तो इट सेक्रीट्स द पैंक्रियाटिक जूस। सो हियर बोथ आर करेक्ट। डैश फ्रॉम फेरिंग्स इज कन्वेड इनटू ईसोफेगस बाय, यहाँ पर देखो ये डिस्कस किया गया है कि फेरिंग्स से कहाँ पर जा रहा है, ईसोफेगस पे। तो वेरी सिंपल, तो फूड है जो ट्रीट कर दिया गया है सलाइवा से, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बोलस। ठीक है, बोलस इज कन्वेड इनटू द ईसोफेगस बाय, जो हम लोग स्वालो करते हैं उसका जो अदर नेम है दैट इज कॉल्ड द डीग्लूटिशन। सो दिस इज द राइट आंसर। देखो काइम क्या है, काइम इट इज द एसिडिक पल्पी fluid which is passed from the stomach to intestine. So this is called the chyme, and the regurgitation क्या है, regurgitation that is the spitting of the food, है ना। So next, the lamina propria and the muscularis mucosa belongs to, तो इसका जो आंसर है that is mucosa. From this diagram we can easily discuss about the histology of the intestinal wall. देखो सबसे जो आउटर मोस्ट लेयर होती है वो क्या होती है, सिरोसा। सिरोसा बनी होती है स्क्वेमस एपिथेलियम से। देन नेक्स्ट इज द मस्कुलरिस लेयर, ये जो प्रेजेंट इसमें क्या होता है कि आउटर जो होता है वो लॉन्गिट्यूडनल मसल्स होती हैं और इनर क्या होगा, सर्कुलर मसल्स। देन नेक्स्ट लेयर इज द सबम्यूकोसा। सबम्यूकोसा क्या होता है, लूज कनेक्टिव टिश्यू होता है यहाँ पर। और इनर मोस्ट क्या होता है, म्यूकोसा। अच्छा, म्यूकोसा जो है ना वो स्टमक में क्या बनाते हैं, रुगा एंड, और स्मॉल इंटेस्टाइन्स में यही फोल्ड होकर के क्या बनाते हैं, विलाई बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है कि अबाउट द प्लेक्सेस, तो पहला जो प्लेक्सेस जो आपको पढ़ना है दैट इज द मिसेनर प्लेक्सेस, इट इज प्रेजेंट इन द सब म्यूकोसा। ओके, तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या आता है कि इट इज़ प्रेजेंट इन द सब म्यूकोसल रीजन, और दूसरा इट ओनली controls the glandular secretions and it does not regulate the peristaltic waves। और दूसरा जो आपको पढ़ना है that is mesenteric plexus, यानी कि यहाँ पे जो नर्व्स हैं it controls the peristaltic waves in the gastrointestinal tract but not regulate the glandular secretion। यानी कि अगर peristaltic waves अगर पूछा जाए कि कौन सा कंट्रोल करता है, कौन सा plexus, तो आंसर इज मेसेंटेरिक प्लेक्सस। और ये कहाँ प्रेजेंट होता है, आउटर लॉन्गिट्यूडनल एंड इनर सर्कुलर मस्कुलर लेयर में। इन द एंट्रिक नर्वस सिस्टम न्यूरॉन्स ऑफ द मेसेंटेरिक प्लेक्सस रेगुलेट द ग्लैंडुलर सेक्रीशंस इन द GI ट्रैक। तो अभी हम लोगों ने जस्ट डिस्कस किया कि मेसेंटेरिक जो है वो क्या कंट्रोल करता है, पेरिस्टाल्टिक वेव। सो दिस इज रॉन्ग। So neurons of mesenchymal plexus regulates the peristaltic waves, ये भी गलत है क्योंकि mesenchymal क्या कंट्रोल करता है, glandular secretion। So here both are wrong statement। The enormously long tusk in elephant are, जो हम लोग देखते हैं एलिफेंट्स के लॉन्ग जो टीथ होता है that is the modification of the upper incisors। Succus entericus is secreted by, ये इंटेस्टाइनल जूस की बात की गई है तो ये कहाँ पर सेक्रेट होता है, क्रिप्ट्स ऑफ लीबर किन। हम लोग इस डायग्राम से भी देख सकते हैं कि एग्जैक्ट लोकेशन, ये कुछ ग्लैंड्स होते हैं इंटेस्टाइन्स में, विलाय इन बिटवीन द विलाय दैट सेक्रेट्स द सक्कस एंट्रिकस। सेक्रेशन ऑफ द हार्मोन कॉलीसिस्टोकाइनिन की बात की गई है, तो कॉलीसिस्टोकाइनिन अभी हम लोग डिस्कस भी कर चुके थे। इट
एक्ट्स बोथ ऑन पैंक्रियाज एंड गैल ब्लैडर। सो इसका यहाँ पर आंसर आ जाएगा बाइल फंक्शंस। लिवर सेल सेक्रीट, लिवर सेल क्या सेक्रीट करता है, बाइल जूस करता है, कोई भी एंजाइम सेक्रीट नहीं करता है। सो दिस इज द राइट आंसर। बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्रोनिक गैस्ट्राइटिस इज, देखो क्रोनिक गैस्ट्राइटिस की बात की जा रही है तो यहाँ पर जो कॉजेटिंग बैक्टीरिया है दैट इज हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। An infant feeding entirely on mother milk passes stool that are yellow colored. What is the reason of this? यानी कि जो उसका जो स्टूल्स है वो येलो कलर है। बात की गई है इन्फेंट की, है ना, दैट इज फीडिंग ऑन द मदर मिल्क। तो यहाँ पर ये येलो क्यों है, क्योंकि देर इज द प्रेजेंस ऑफ द बाइल pigments. The dental condition that is characterized by the hypermineralization of the teeth enamel due to the excessive intake. अगर हम लोग ज़्यादा intake करेंगे फ्लोराइड का तो there will be mottled teeth. So this is the right answer. Dash is the protein deficiency disorder. तो here the answer is kwashiorkor. यहाँ पर देखो एक इम्पॉर्टेंट एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मैरामस और क्वाशिकोर में क्या डिफरेंस है। मैरामस जो होता है दैट इज वो लेस देन 1 ईयर चाइल्ड में होता है, और क्वाशिकोर क्या होता है कि इट इज मोर देन 1 ईयर चाइल्ड में होता है। यहाँ पर टोटल मैल न्यूट्रिशन है, ओवरऑल डिफिशियंसी होती है, बॉडी बहुत ही थिन हो जाती है। लेकिन यहाँ पर यानी कि क्वाशिकोर में देर इज सम फैट अंडर द स्किन, यानी कि एक्सेसिव स्वेलिंग हो जाती है, ठीक है। इन फ्रॉग द सर्फेस ऑफ द अटैचमेंट फॉर द टंग इज, यहाँ पर देखो हार्ड अपरेटस होता है, और ह्यूमंस में जो बोन होती है दैट इज द हार्ड बोन। डॉक्टर्स will suggest dash if a person is suffering from the high blood cholesterol. अगर किसी को हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल है तो क्या सजेस्ट किया जाता है, दैट इज़ टू ईट द वेजिटेबल ऑयल। क्यों, क्योंकि इसमें अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स क्या होते हैं ज़्यादा, एंड दे आर नॉट सो मच हार्म एज सैचुरेटेड फैटी एसिड्स जो कि प्रेजेंट है घी में, डालडा में एंड लार्ड में। सो दिस इज़ द राइट आंसर, वेजिटेबल ऑयल। काइमोसिन इट इज़ ऑल्सो नोन एज, तो काइमोसिन को क्या बोला जाता है, रेनिन, और इसका फंक्शन क्या है कि मिल्क को डाइजेस्ट करना। केसिन इज कन्वर्टेड इनटू द पैराकैसिनेट। नाइट्रो निक्टैलोपिया कैन अकर ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ, तो ये किसकी डिफिशियंसी की वजह से होती है, दैट इज़ द विटामिन ए, और इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस या जीरोप्थैल्मिया। पैंक्रियाटिक जूस इज स्टिमुलेटेड बाय द रिलीज ऑफ, तो अभी हम लोग जस्ट नाउ डिस्कस कर चुके हैं कि कॉलीसिस्टोकाइनिन क्या है, एक हार्मोन है जो कि दोनों को स्टिमुलेट करता है, यानी कि गैल ब्लैडर और पैंक्रियाज दोनों को स्टिमुलेट करेगा। सो हेयर कॉलीसिस्टोकाइनिन तो होगा, और साथ में सेक्रीटिन, सेक्रीटिन क्या है, ये भी एक हार्मोन है जो ओनली इट एक्ट्स ऑन द पैंक्रियाज, ठीक है, और इसी की वजह से फिर पैंक्रियाज का जो सेक्रेशन होता है बाइकार्बोनेट आयंस और एल्कलाइन मीडियम हो जाता है। सो हेयर द आंसर इज बोथ 1 and 2। एंटेरोकाइनेज हेल्प इन द कन्वर्जन ऑफ, ये जो एंटेरोकाइनेज एंजाइम है वो क्या करती है, ट्रिप्सिनोजिन इनटू द ट्रिप्सिन, मतलब एक्टिवेट करती है ट्रिप्सिनोजिन को ट्रिप्सिन में। तो इसकी वजह से जितने भी एंजाइम्स हैं वो सब एक्टिव हो जाते हैं। विच सेल्स ऑफ क्रिप्ट ऑफ लिबर्किन सेक्रीट एंटी बैक्टीरियल लाइसोजाइम, तो देखो यहाँ पर लाइसोजाइम कौन सा सेल सेक्रीट करता है, द आंसर इज पैनेथ सेल्स। देखो अर्जेंटाफिन क्या सेक्रीट करते हैं, भी हम लोग अभी डिस्कस कर चुके हैं कि ये पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट को शो करता है, और ये सेक्रीट करता है सीरोटोनिन, जिसकी वजह से होता है। कफर सेल्स क्या होते हैं, ये तो मोनोसाइट्स हैं लिवर्स के। जाइमोजिन ये एक एंजाइम सेक्रेटिंग सेल है। द primary dentition in humans differ from permanent dentition in not having one of the following teeth। जो humans की बात करें तो ये जो teeth होता है that is डाइफोडोंट, है ना, temporary teeth भी होते हैं और permanent teeth भी होते हैं, और इनका जो dental formula होता है adults का 2 1 2 3, है ना, और अगर हम लोग temporary की बात करें तो 2 1 0 2 2 1 0 2, ठीक है। तो उसमें क्या नहीं होता है, उसका आंसर हो जाएगा प्री मोलर्स। दिस इज द राइट आंसर। विच हार्मोन स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ द पैंक्रियाटिक जूस एंड द बाइकार्बोनेट, तो पैंक्रियाटिक जूस जब रिलीज होता है तो
मीडियम क्या हो जाता है, एल्कलाइन। तो अभी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है कि सीसीके एंड सेक्रेटिन ये दोनों ही हार्मोन्स पैंक्रियाटिक जूस को सेक्रीट आउट करते हैं। सो दिस इज द राइट आंसर। वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ पैंक्रियाटिक जूस दैट इज पोर्ड इनटू द ड्यूडेनम इन ह्यूमंस इज। तो पैंक्रियाटिक जूस का कौन सा पार्ट जो है ना कि ड्यूडेनम में पोर होता है, ठीक है, इट इज सेक्रेटेड इन द ड्यूडेनम। तो यहाँ पर देखो द आंसर इज ट्रिप्सिनोजिन, क्योंकि जो सेक्रीट आउट होता है दैट इज ट्रिप्सिनोजिन, और ये कन्वर्ट होता है एंटेरोकाइनेज जो कि एक एंजाइम है जो कि सेक्रीट करता है इंटेस्टाइन, है ना, और फिर उसके बाद में ये चेंज होता है एक्टिव फॉर्म्स में। सो आंसर इज ट्रिप्सिनोजिन। इफ फॉर सम रीजन आवर goblet cells आर नॉन फंक्शनल दिस विल एडवर्सली इफेक्ट। तो यहाँ पर देखो जो गोब्लेट सेल्स हैं वो क्या सेक्रेट करते हैं, म्यूकस, ठीक है। तो मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म रॉन्ग हो गया, सेक्रेशन ऑफ सीबम, प्रोडक्शन ऑफ स्टोमेटिन, दीज आर रॉन्ग। सो इट विल ओनली adversely affect the smooth movement of the food down the intestine. So this is the right answer. So this is all for this video. Thanks for watching. Please like, subscribe and share, and don't miss to press the bell icon. And for more videos, please do write in the comment section. Thank you.